तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम भूतिया अस्पताल की कहानी सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आपने बहुत से हॉरर स्टोरी सुनी होंगे, लेकिन ये स्टोरी को सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको पहली बार डर का एहसास होने वाला है। तो ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे पर एक पुराना जर्जर अस्पताल खड़ा था, जो सालों से बंद पड़ा था। यह अस्पताल कभी गांव का प्रमुख चिकित्सा केंद्र था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि अस्पताल के बंद होते समय अंदर के मरीज और डॉक्टर कभी बाहर नहीं निकले और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक दिन 5 दोस्तों अमित, रिया, करण, पायल और समीर ने इस भूतिया अस्पताल में जाने का साहसिक निर्णय लिया। वे हॉरर फिल्मों और कहानियों के शौकीन थे और इस जगह की सच्चाई जानना चाहते थे। वे मानते थे कि भूत प्रेत सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। शाम होते ही वे सभी टॉर्च और कैमरे लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल की बिल्डिंग काली छाया के रूप में खड़ी थी, जैसे किसी पुराने डरावने महल की तस्वीर। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया, जैसे उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर फटी हुई पोस्टर, टूटे हुए फर्नीचर और खून के धब्बे थे। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे कभी कभी छत से टपकते पानी की बूंदें तोड़ देती थीं। अचानक रिया ने देखा कि एक पुरानी व्हील चेयर खुद ब खुद चलने लगी। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे सभी एक ऑपरेशन थिएटर में गए, जहां एक पुराना ऑपरेशन टेबल पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। समीर ने हंसते हुए कहा, यह सब हमारे मन का वहम है। लेकिन तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ी हुई लाश की। करण ने घबराकर कहा, यहां से चलो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजे बंद हो गए। पायल ने जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो गए थे। अचानक उन्हें बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अमित ने डरते हुए कहा, यह आवाजें कहां से आ रही हैं? तभी एक पुराना जंग लगा स्ट्रेचर खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ने लगा। स्ट्रेचर पर एक सफेद चादर से ढका शरीर था, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने हिम्मत करके चादर हटाई तो उसके नीचे एक बेजान शरीर पड़ा था। तभी उस शरीर ने अपनी आंखें खोल दी और चीखने लगा, तुम यहां नहीं बच सकते। सभी दोस्त डर से कांपने लगे और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी एक नर्स की भूतिया परछाई दिखाई दी, जो एक इंजेक्शन लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक लाइट्स पूरी तरह बुझ गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। चीखों और डर के बीच उनके कैमरों ने खुद ब खुद तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। जब लाइट्स वापस आईं तो पांचों दोस्त गायब हो चुके थे। अगले दिन गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस को अस्पताल के अंदर केवल उनके कैमरे मिले, जिनमें आखिरी तस्वीरें उनकी डरावनी चीखों और भूतिया नर्स की थीं। गांव वालों ने वह अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं, उन दोस्तों की आत्माएं अब वहां भटकती हैं और उनकी चीखें रात के अंधेरे में सुनाई देती हैं।